फिर लिन बोलता है 1 मिलियन 1। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में बोलता है ये किसने बोला। फिर वो स्पीकर बोलता है ओ माय गॉड, एक और बोली लगा रहा है। ये जेंटलमैन ने 1 मिलियन 1 का बोली लगाया इसमें। रुआन गुस्से से बोलता है 2 मिलियन 1। फिर लिन बैठ जाता है और सी को बोलता है खरीद लो इस पत्थर को। सी बोलता है ठीक है। फिर सी उन लोगों को बोलता है 100 मिलियन 1। स्पीकर शॉक्ड होकर बोलता है मिस्टर सी ने इस पर बोली लगाया और इस पत्थर का बोली हो गया 100 मिलियन 1। रुआन गुस्से से बोलता है सी क्या तुम पागल हो गए हो, इस पत्थर को 100 मिलियन 1 नहीं होना चाहिए। सी बोलता है इतना भी मत बोलो रुआन, मुझे ये पत्थर पसंद आया इसलिए मैंने इसे 100 मिलियन 1 बोला। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसका दाम बढ़ा सकते हो। रुआन गुस्से से बोलता है सी ठीक है मैं हार मानता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। स्पीकर बोलता है डील, इसका फाइनल प्राइस है 100 मिलियन 1। ठीक है, ये ऑक्शन अब ख़त्म होता है। शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर आने के लिए। अब अगला पार्टी होगा, सभी लोग 7th फ्लोर में आ जाइए प्लीज़। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग का अच्छा समय बीता होगा आज। फिर लिन गू को देखकर अपने मन में बोलता है ये सोल पत्थर क्यों खरीदना चाहती है, क्या ये पत्थर उसके लिए ज़्यादा कीमती है। फिर लिन पार्टी में चला जाता है और फिर कुछ देर के बाद अपने मन में सोचता है गू क्या पार्टी में नहीं आई, मुझे तो कहीं दिख नहीं रही है। सी लिन को देखता है और अपने मन में बोलता है ये किस बात में खो गया है। और फिर बोलता है क्या तुम किसी को खोज रहे हो, क्या तुम उस लड़की के प्यार में खो गए हो क्या। लिन बोलता है किसके। सी हंसते हुए बोलता है कब तुम उसे 100 मिलियन का गिफ्ट देने वाले हो। लिन बोलता है मैं उस पत्थर को उसके लिए नहीं खरीदा हूँ, तुम्हें याद है वो आदमी जो बोली लगा रहा था। सी बोलता है रुआन सिंह। फिर लिन बोलता है तुम उसके बारे में कितना जानते हो। लिन बोलता है वो टाइगर गैंग का बॉस है, वो कुछ ही दिन पहले हमारे बिजनेस में बहुत ही झमेला करवाया था। ये टाइगर गैंग लोकल में बहुत ही बड़ा गैंग है और उसके अंदर सभी लोग मार्शल आर्टिस्ट है। रुआन उनका बॉस है तो उसका ताकत बहुत ही अनोखा होगा। लिन बोलता है मुझे लगता है कि ये मार्शल आर्टिस्ट से बढ़कर है, वो कल्टीवेटर फैमिली से आया होगा। सी शॉक्ड होकर बोलता है कल्टीवेटर फैमिली। लिन बोलता है ये पत्थर उसकी ताकत को बढ़ाने में मदद करेगा। सी बोलता है ओ मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ओ तुम उसे रोक रहे थे उस पत्थर को खरीदने के लिए, नहीं तो वो उस पत्थर से और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता। लिन बोलता है हाँ, अगर तुम्हें आगे चलकर कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना है तो पहले ही ख़त्म कर दो अपने राइवल को। जैसा तुमने बोला कि वो बहुत ही मुसीबत है तुम्हारे लिए, फिर मैं उसे जल्दी ख़त्म कर दूंगा। सी बोलता है फिर उस पत्थर का क्या करोगे, क्या तुम वो अपने पास रखोगे या फिर उस फेरी डॉक्टर को दोगे। लिन बोलता है फेरी डॉक्टर। सी बोलता है हाँ, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है गू और वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का क्लिनिक खोल के रखी है ओल्ड टाउन में। उसे मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है, इसलिए सभी उसे फेरी डॉक्टर भी बोलते हैं। लिन अपने मन में बोलता है ओह मैं समझ गया, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, वो उस माउंटेन में जड़ी बूटी चुनने आई होगी। लिन बोलते हैं वो टीसीएम क्लिनिक कहाँ पर है। सी बोलता है क्या तुम उसे खोजना चाहते हो, फिर मैं पहले उसे किसी से गिफ्ट करवा देता हूँ उस पत्थर को। लिन बोलता है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे उसका एड्रेस बता दो, तुम उस पत्थर को अपने पास रखो, वो आगे चलकर तुम्हारे काम में आएगा। फिर लिन ऑक्शन से निकल जाता है और अपने मैप पे देखकर बोलता है अपने मन में अच्छा पहले देख लूँ मैं कहाँ पर हूँ। फिकस माइक्रो कार्बा से बाएं मुड़ जाना और वो जैसे ही उस रास्ते में जाता है वहाँ पर कुछ आदमी बैठे होते हैं। फिर वो आदमी गुस्से से लिन को बोलता है क्या तुम क्या घूर रहे हो, तुम मेरे जैसा हैंडसम इंसान को कभी देखा नहीं हो क्या। फिर लिन वहाँ से चुपके से चला जाता है और अपने मन में बोलता है मैं कभी सोचा नहीं था इस तरह के भी कलर के रंग कोई बाल में करवाता है, ये कितना आंखों में लग रहा है। और वो क्लिनिक में पहुँच जाता है और उसकी दीवार में लिखा होता है हमें एक नर्स की ज़रूरत है, बहुत अच्छा सैलरी है, चाइनीज़ मेडिसिन को जानने वाला चाहिए और उसका साल 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। फिर लिन बोलता है हेलो कोई है क्या। गू बोलती है मैं आ रही हूँ और वो रोते हुए बाहर आती है। लिन उसे देखकर बोलता है हेलो। गू लिन को देखकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम बीमार हो क्या। लिन बोलता है मैं यहाँ पर जॉब के लिए आया हूँ और वो गू को वो पेपर दिखाने लग जाता है। गू उससे पेपर छीन लेती है और बोलती है तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुमने ये निकाला क्यों, मैं नर्स खोज रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम एक नर्स बनना चाह रहे हो, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से नहीं देख सकती, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं किसी को मदद करने के लिए बुला लूँगी। लिन बोलता है तुम किसी को खोज रही थी जिसे टीसीएम आता हो। मुझे टीसीएम आता है, मैं माउंटेन में गया था कुछ जड़ी बूटी लेने के लिए, जब तुम मिली मुझे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में पता है
और मुझे सारी जड़ी बूटी के बारे में भी वो गुस्से से बोलती है, बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी। फिर उसी समय एक आदमी चिल्लाकर बोलता है, डॉक्टर, यहाँ कोई डॉक्टर है? कहाँ पर है डॉक्टर? जल्दी से बाहर आओ। गू बोलती है, चिंता मत करो, मैं डॉक्टर हूँ। क्या हो गया इसके साथ? वो आदमी गुस्से से गू को बोलता है, क्या गलत हुआ? मेरे दोस्त को पेट में दर्द हो रहा है जब से वो तुम्हारा दवाई लिया है। तुमने इसके साथ क्या किया है? दूसरा आदमी बोलता है, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। तुमने मुझे किस तरह का दवाई दिया है? मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। लिन अपने मन में बोलता है, ये कुछ लोग कभी नहीं सुधरेंगे। गू उन लोगों को बोलती है, अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कोई अजीब सा दवाई दी हूँ। क्या तुमने इसे गलत तरीका से खाया है? वो आदमी गुस्से से बोलता है, तुमने पहले गलत दवाई दिया और फिर तुम इसे छुपाना चाहती हो। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मेरा दोस्त बहुत ही तड़प रहा है, तो तुम इसे भरपाई करने के लिए मुझे 1 मिलियन वॉन दोगी, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा मुझे मत बोलना, हमें पैसा दे दो नहीं तो। ये सुनकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाता है। वो आदमी उन लोगों को देखकर गुस्से से बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो? क्या मैं हैंडसम दिख रहा हूँ? बाहर में जाओ तुम लोग। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो गू को बोलता है, तुमने सुना ना, पैसा, अगर पैसा नहीं मिला तो तुम इसके लिए बहुत ही पछताओगे। लिन उन लोगों को बोलता है, मैं तुम लोगों को देखा, तुम लोग उस पेड़ के नीचे बात कर रहे थे ना, ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो इससे। फिर वो लोग गुस्से में आ जाता है। उसमें से एक आदमी बोलता है, इसे सबक सिखाना ही चाहिए हमें। दूसरा आदमी बोलता है, अच्छा, तुम्हें इन चीज़ों में अपना नाक घुसाने की बहुत ही खुजली होता है ना। गू बोलती है, प्लीज़ मारपीट मत करना। तीसरा आदमी बोलता है, तुम वैसे हो कौन? और फिर उसे मारने ही जाता है। लिन कुछ ही देर में उन सभी को मारकर बाहर की ओर फेंक देता है। फिर लिन गू को बोलता है, क्या तुम अब मुझे हायर करोगी? मैं तुम्हारा असिस्टेंट भी रहूँगा और इसके जगह इन लोगों से भी लड़ूंगा। गू बोलती है, मुझे कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। लिन बोलता है, फिर कैसा रहेगा मैं तुम्हारा असिस्टेंट बन जाऊँ? मुझे सही में जड़ी बूटी के बारे में बहुत ही पता है। गू बोलती है, मुझे कोई असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। लिन बोलता है, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है तो तुमने ये जॉब का पोस्टिंग क्यों किया है यहाँ पर? गू बोलती है, वो तुम ही थे ना जो 1 मिलियन वॉन का बोली लगाया था उस ऑक्शन में। तुम्हें तो कोई पैसे की कमी नहीं है, तो तुम यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हो? तुम कोई और क्लिनिक खोज लो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा। लिन बोलता है, ओह हाँ, ऑक्शन, तुम ऑक्शन में क्यों गई थी? उस स्टोर में कोई भी रेट तो था ही नहीं, लेकिन तुम उसे खरीदना क्यों चाहती थी? गू बोलती है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ यहाँ से चले जाओ। लिन बोलता है, क्या तुम्हें वो सोलस्टोन की ज़रूरत है? गू ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, क्या तुम्हें सोलस्टोन के बारे में पता है? लिन बोलता है, हाँ मुझे पता है, फिर मैं उस पत्थर को क्यों खरीदूंगा? तुम्हें पता है सोलस्टोन के बारे में, तुम इसे खरीदना क्यों चाहती थी? गू बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे वो पत्थर बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैं उसे खरीदना चाहती थी। अब तुम सेटिस्फाई हो गए ना? फिर लिन अपने पॉकेट से पत्थर निकालते हुए बोलता है, मेरा मतलब मैं तुम्हें ये सोलस्टोन पत्थर दे सकता हूँ अगर तुम्हें सही में इसकी ज़रूरत है तो। मैं उस ऑक्शन से बहुत ही अच्छा पत्थर है मेरे पास, लेकिन मुझे इसका रीज़न पता करना है। अगर तुम सोच रही हो ये पत्थर बहुत ही सुंदर दिख रहा है इसलिए तुम इसे चाहती हो, फिर मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। गू गुस्से से बोलती है, अगर मैं तुम्हें बता दूं क्या तुम मुझे दोगे ये? मुझे याद है अगली बार तुमने मदद के लिए क्या मांगा था, अब तुम इस बार क्या मांगोगे? लिन घबराते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही बोला, इस बार भी एक कंडीशन है पिछली बार की तरह।